सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित चौथा पाठ कठपुतली बहुत सी सुंदर कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा कविता के विषय में जानते हैं। क्या है कविता? इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। कठपुतली आज़ाद होना चाहती हैं और अपने मन की बात बता रही हैं आज़ादी के विषय में। उनके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं कि कैसे वह स्वतंत्र हो जाएं। धागे से बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं, गुलाम हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है कि वो भी आज़ाद होना चाहती है। वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात आज़ाद होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, सबको स्वतंत्र कराना है और सबको सुरक्षित भी रखना है, तब वह पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। उसको लगता है कि एकाएक विद्रोह कर देना उचित नहीं है, थोड़ा सोच लूँ, समझ लूँ, तब फिर विद्रोह करती हूँ। आज़ादी तो अच्छी लगती है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी भी उसे उठानी है। कहीं किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, इसलिए वो थोड़ा ये सोचकर चुप हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी कविता है। और देखिए कठपुतली क्या होती है। इस तरह जो है लकड़ी की एक मूर्ति जैसे बनाई जाती है, जिसके हाथ पांव धागे से बांध दिए जाते हैं और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इनको चलाता है। ये पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, तो ये कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बहुत ही प्यारी कविता है। अब जो है इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कठपुतली क्या होता है? डोरा या धागा से बांधकर नचाई जाने वाली लकड़ी की पुतली, लकड़ी की मूर्ति जैसे एक आकृति संरचना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पपेट। गुस्से से उबलना, अत्यधिक क्रोध में होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। पाँव पर छोड़ना, आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, अगला है मन के छंद छुए, अर्थात अपने मन की करना, अपने मन में प्रसन्न होना, खुशी होना। ठीक है, अब इसके भावार्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, ये कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रची गई है। इसमें कवि कहता है कि कठपुतलियाँ लंबे समय से दूसरे के अधीन होकर जी रही हैं, दूसरे के अधीन हैं। बहुत समय से लोगों ने इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। उनके मन में भी आज़ादी की भावना जाग उठती है, उनके मन में भी स्वतंत्रता की अभिलाषा, इच्छा जगती है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली क्रोध से भर उठती है, गुस्सा से भर उठती है और गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें इन बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश हैं, क्यों हम दूसरे की गुलामी झेलने के लिए विवश हैं। वह कठपुतली बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है।
उसके मन में, उसके आवाज़ में, उसके स्वर में विद्रोह है, क्रांति की भावना है, वो आज़ादी की कामना रखती है और विद्रोह करना चाहती है। ठीक है, गुलामी की जंजीरें तोड़ देना चाहती है। अच्छा, फिर क्या होता है? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक है, एक कठपुतली जब इस गुलामी के दुख से, इस पराधीनता के दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करती है, या उसके मुंह से विद्रोह का स्वर निकलता है, तो यह विद्रोह का स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, अर्थात वह भी कहती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, बहन तुम सही कह रही हो, हमें भी आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए। और वे कठपुतलियाँ कहने लगीं कि हाँ बहन, हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना हमारे मन में प्रसन्नता आई, ना कोई ऐसा दिन आया कि हम भी अपने मन का कर सकें और प्रसन्न हो सकें। अच्छा, स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है कि सबको उसे स्वतंत्र कराना है, उसे आज़ाद कराना है, तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है कि ये उसके मन में कैसी इच्छा जाग उठी, कैसी इच्छा जगी, अर्थात आज़ादी के विषय में उसके मन में आज़ादी का भाव कैसे जागृत हुआ, कैसे जगी ये भावना। इस विषय में वो सोचती है कि इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं, बल्कि सोच विचार कर विवेक से ही आगे कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार इस कविता में यह भाव प्रकट हुआ है कि पराधीनता या गुलामी में खुश नहीं रहा जा सकता और आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर और सबकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से सोचकर, समझकर और सबकी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से उठाते हुए हमें किसी कार्य को करना भी चाहिए। इस तरह जो है पहली कठपुतली आज़ादी की बात तो करती है, लेकिन जब उसके मन में दूसरी, उसके कंधों पर दूसरे की भी आज़ादी की जिम्मेदारी आती है, तो सोचती है कि इस विषय में सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी होगा। ये जो है इसी प्रकार आप जो है भाव सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत ही सोचकर समझकर शांति के साथ लड़ी। ऐसा नहीं कि एक विद्रोह हो जाए पूरे देश में और मार काट मच जाए। तो इस प्रकार यहाँ भी वो कठपुतली सोचती है कि आज़ादी के लिए तो लड़ना है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना है इस दिशा में। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या होगी तो फिर इस पर जो है आप अपनी समस्या मुझे बताएंगे और संपर्क करेंगे।